अगर आप अपराध किए तो अब अपराधियों की खैर नहीं। पुलिस एक अलग अंदाज में अपराधियों को मजा चखा रही है। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग में बीते 22 जून को हुए चर्चित श्री ज्वेलर्स गोलीकांड की, जिसकी पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है और इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। फायरिंग के वारदात के पीछे उत्तम यादव गिरोह का हाथ था, जिसमें शामिल कुख्यात अपराधी साइको टाइगर समेत कुल 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद सभी आरोपी को आप देखिए कि सड़कों पर परेड कराया गया है और यह मैसेज देने का काम समाज में किया गया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हजारीबाग पुलिस सक्षम है इन अपराध तत्वों से निपटने को लेकर। आप देख सकते हैं सामने कैमरे के माध्यम से किस तरह से लोगों को परेड कराया जा रहा है। चूंकि इन अपराधियों का दहशत समाज में कायम था, व्यापारी डरे और सहमे रहते थे इन लोगों के नाम से, तो उनके डर को खत्म करने के लिए हजारीबाग पुलिस ने बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी कार्रवाई की है और एक मैसेज दिया समाज में कि समाज के लोगों के साथ पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर खड़ी है। देखिए किस तरह से परेड कराया जा रहा है और यह परेड के पीछे की मंशा पुलिस की यही है कि समाज में जो अपराधियों का भय और दहशत काम है वो दूर हो सके। यहां बता दें कि कुछ दिन पहले इसी तरह धनबाद में भी धनबाद पुलिस ने सभी गुरुओं को परेड भी कराया गया था। सदर अस्पताल से कोर्ट तक परेड कराया गया था। इस दौरान जो 2 लोग चल नहीं पा रहे थे उन्हें व्हील चेयर पर परेड कराया गया था। कुल मिलाकर मंशा पुलिस की यही है कि जो डर और दहशत ये समाज में कायम किए हैं, लोगों को डरा धमका कर जो काम कर रहे हैं वो चीज़ गायब हो सके और समाज के लोग खुला और स्वतंत्र तरीके से आराम से कहीं भी जा सके और जी सके और एक सुरक्षित वातावरण कायम किया जा सके। यहाँ बता दें कि जो 9 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये सभी आरोपी लंबे समय से हजारीबाग और आसपास के इलाकों में रंगदारी, धमकी और फायरिंग जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, कई जिंदा कारतूस, एक ग्रैंड विटारा कार, एक काली पल्सर बाइक और कई मोबाइल फोन बरामद किया है। खास बात यह है कि गोलीकांड की जिम्मेदारी खुद उत्तम यादव ने सोशल मीडिया पर ली थी, जिससे पूरे व्यापारिक समुदाय में दहशत का माहौल बन गया था। लगातार रंगदारी की कॉल्स और धमकियों से डरे हुए कारोबारियों ने 2 दिनों तक दुकानें भी बंद रखी थी और कैंडल मार्च निकालकर सुरक्षा की मांग की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने एक विशेष टीम का गठन किया और अभियान चलाकर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद सभी को हजारीबाग समाहरणालय से लेकर जिला परिषद चौक तक आम जनता के सामने परेड कराया गया है, ताकि यह संदेश जाए कि अपराधियों के लिए अब जिले में कोई जगह नहीं है। एसपी ने बताया कि इस तरह की आपराधिक मानसिकता रखने वालों को सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि हजारीबाग में कानून का राज कायम रहेगा और आम नागरिकों को सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। सोनी ज्वेलर्स जो हजारीबाग मार्केट में है, उनको कॉल करके और 26 जून को धमकी दिया गया था और 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। उसके बाद लगातार कई और ज्वेलर्स को के मालिक को और एक शू शॉप के मालिक को भी इसी तरह का धमकी भरा कॉल आया और पैसा का डिमांड किया गया और उनसे जो उत्तम यादव के द्वारा एक वीडियो 22 तारीख की घटना के बाद जो जारी किया गया था उसका हवाला दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो इस तरह की घटना को कारित किया जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों ने एक SIT का गठन किया था जो पहले से ही कारित भी था। जो 22 तारीख को यहाँ घटना हुई थी गोलीबारी की श्री ज्वेलर्स का, उसके बाद तो उसी SIT ने इसका उद्भेदन किया है। तो पहले तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों मामले कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। और इसमें एक राशिद जावेद की गिरफ्तारी हुई है जो धनबाद का रहने वाला है। उसके ऊपर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमारे पास डिजिटल एविडेंस सारे उसके उपलब्ध हुए हैं। उसका मोबाइल फ़ोन जिसका प्रयोग करके धमकी दिया गया, कई सारे ऑडियोज़ सारे हम लोग को प्राप्त हुए। जांच के क्रम में ये बात सामने आई है कि ये उसके द्वारा एक तरह से जो पहले वीडियो जारी हुआ था, जिससे दहशत फैलाने का प्रयास हुआ था, उसी का दुरुपयोग करते हुए और एक नया एमओ निकाला गया जो एक तरह से लोगों को डरा करके और फ्रॉड करके और पैसा उगाही करने का यह मामला था। इसमें उसने कुछ और भी साइबर फ्रॉड में शामिल लोगों का इस्तेमाल किया जो हमारे रडार पर है। उसकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी और वो लोगों को सिर्फ उसी वीडियो का डर दिखा रहा था। नए नए मोबाइल नंबर जो इंटरनेशनल कॉल्स वाले होते हैं सेकेंड लाइन के, वो जनरेट कर रहा था और ये पूरी तरह से एक साइबर फ्रॉड का या फ्रॉड का मामला प्रतीत होता है जो एक अपराधी के द्वारा इस उम्मीद में किया जा रहा था कि लोगों को पूर्व के एक घटना का डर दिखा करके और हम पैसा का उगाही करें। इस तरीके का आपराधिक इतिहास
बैंक मोड़ थाना में इसके ऊपर मामले हैं। तो कई मामले डराने धमकाने के हैं, एक आध मामले आर्म्स एक्ट के भी हैं, और ये 4 मामलों में आरोपी इसको बनाया गया है पूर्व में। जो यहाँ पर जो धमकी दी गई तमाम दुकानदारों को, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो मैं आप लोग के माध्यम से ये भी एक लोगों को मैसेज दूंगा कि अपने पर्सनल नंबर से जिस भी तरह के ग्रुप में आप जुड़ रहे हैं, वो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के ग्रुप्स हों, तो वहाँ के मेंबर्स को ज़रूर पहले से वेरीफाई करें। ऐसे किसी लोगों के साथ ग्रुप में ना जुड़े जिसको आप नहीं जानते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि कई सारे एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों का नंबर को लीक भी किया गया। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है कि जिस ग्रुप में आमतौर पे हम, आप या और कोई जुड़ते हैं, जो अनवेरिफाइड होता है, जिसके लोगों को हम नहीं जानते हैं, या कोई आपसी अगर उस ग्रुप में कुछ इस तरह की रंजिश की बात हो, तो उसमें बड़ा आसान होता है कि सबका नंबर एक साथ में कहीं एक्सपोज कर देना। इससे भी हम लोग को परहेज़ करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में हमें खुद अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। और ये मामला मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, उत्तम यादव के द्वारा किया गया घटना से पूरी तरह से अलग। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि 22 जून को यहाँ श्री ज्वेलर्स के सामने में 2 अपराधी एक बाइक पर सवार होकर आए। एक ने हेलमेट पहन रखा था और दूसरे ने अपना चेहरा कवर कर रखा था, और उन्होंने गोली चलाया उस दुकान के ऊपर। जब हम लोगों ने जांच पड़ताल किया तो पता चला कि वो दुकानदार को पहले से ही लेवी की मांग की गई थी, थ्रेट कॉल्स दिए गए थे, जिसकी जानकारी पूर्व में पुलिस को नहीं दी गई थी। इस घटना के अनुसंधान हेतु हम लोगों ने एक SIT का मैंने गठन किया, जिसका नेतृत्व अमित आनंद कर रहे थे। साथ में उसमें इंस्पेक्टर साहब, जो सदर थाना प्रभारी हैं, विनोद हैं, शाहिद हैं, पंकज हैं, और हमारे पुलिस पदाधिकारी, हमारे गोपनीय जो टेक्सेल होता है उसके तमाम लोग, ये सारे लोग जुड़े थे। और आज हम लोगों ने उन दोनों लोगों को, जिन लोगों ने उस घटना में गोली चलाया और बाइक चलाया, उनको गिरफ्तार किया। जिस हथियार का प्रयोग किया गया है गोली चलाने में, वो हथियार बरामद किया। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया है वो बाइक भी हम लोगों ने बरामद किया। और इस गैंग से जुड़े कुल 9 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसकी विवरणी आपको जो प्रेस रिलीज है उसमें डिटेल से दिया हुआ है। ये उत्तम यादव के गैंग के द्वारा ही किया गया मामला है। इसमें सभी जो 9 लोगों की हमने गिरफ्तारी की गई है, उनका इस गैंग एज अ गैंग मेंबर क्या क्या उनकी भूमिका रही है, ये डिटेल्ड उसमें आप लोग को मिल जाएगा। एक ब्रीफ के रूप में मैं बता देता हूँ। उत्तम यादव के साथ में जो लोग जुड़े थे उसमें शक्ति गिरी और मनीष, ये 2 लोग उस दिन बाइक पे आए थे और इसी ने गोली चलाया। उस दिन खुद उत्तम यादव और उसके साथ में एक दानिश करके है, वो भी था। उसने एक 4 व्हीलर का इस्तेमाल किया। उसमें साथ में जो वेपन के साथ और गाड़ी में ड्राइव करने वाले लोग और साथ वाले लोग भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। वो 4 व्हीलर भी हमें बरामद हुआ है और एक दूसरा वेपन भी मिला है, जो भी आपके सामने हमने प्रोड्यूस भी किया है। जो बाकी लोग थे जिन्होंने वेपन का सप्लाई का काम किया, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है, जो एक नितेश है। साथ में कुछ लोगों ने पैसे के लेन देन में भी मदद करते थे, कुछ लोग उनको हाइड करने का काम करते थे। जब ये घटनाएं, पूर्व में जो घटनाएं उत्तम यादव के द्वारा किया गया है हजारीबाग में और अन्य इलाकों में, तो उसमें उसको लगातार हाइड करना है, गैंग मेंबर को शेल्टर देना है, उसके लिए अलग अलग जगहों का व्यवस्था करना है, गाड़ी का व्यवस्था करना है, ये सारे उसमें शामिल थे। कई लोग इसमें रेकी करने का भी काम करते थे घटना करने के पहले, और फिर वो उत्तम यादव से डायरेक्टली टच करके और शक्तिगिरी से डायरेक्टली टच करके और फिर उसको सूचना प्राप्त कराते थे। जो पुलिस के मूवमेंट का डिटेल शेयर करते थे, जो टारगेट है उसके मूवमेंट का डिटेल शेयर करते थे। तो ऐसे हम लोगों ने इस गैंग के टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी भी हमारे पहुंच से 2 अपराधी बाहर हैं, गिरफ्तारी जल्द